आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है कि सेपरेट ऑफ द रियल और इमेजिनरी पार्ट। इससे भी पहले मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट के सेपरेशन की वीडियोज को रिकॉर्ड किया था, लेकिन यहाँ पर क्या यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन को सेपरेट करना है, वहाँ पर इन्वर्स फंक्शन को सेपरेट नहीं करना था। तो इन्वर्स फंक्शन में कैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं, तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो हम किसी भी अगर ऐसे टाइप का कोई भी इन्वर्स टाइप का फंक्शन है तो उसको मान लेते हैं जैसे u प्लस का आयोटा बी किसी ना किसी नंबर से डिनोट कर लेते हैं, x प्लस आयोटा बी या u प्लस आयोटा बी से डिनोट कर लेते हैं। तो tan इनवर्स इक्वल टू u प्लस का आयोटा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस का आयोटा sin थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट लिखेंगे। तो इसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, u माइनस का आयोटा बी हो जाएगा अब tan इनवर्स ऑफ cos थीटा माइनस के sin थीटा हो जाएगा। अब हम इससे रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, यानी कि हमें u और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो u और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक बार हम दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तब 2u इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इसको e की पावर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ e की पावर आयोटा थीटा, और इस वाले को इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं e की पावर माइनस के आयोटा थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ इसको फार्मूले में लिखेंगे इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ e की पावर आयोटा थीटा माइनस के tan इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस के आयोटा थीटा हो जाएगा 2u इक्वल टू। अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फार्मूले को ओपन करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस के आयोटा थीटा डिवाइड बाई tan इनवर्स इक्वल टू, तो 1 प्लस e की पावर आयोटा थीटा इंटू e की पावर माइनस के आयोटा थीटा हो जाएगा। दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर जब प्लस आएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तब 2u इक्वल टू tan इनवर्स इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस के आयोटा थीटा डिवाइड बाई 0। जब 0 आ गया यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम कितना इक्वल टू 2u tan इनवर्स ऑफ tan इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। अब पाई बाई 2 tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि u इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा। हमारा रियल पार्ट कितना आया, u इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया। और अब हम इसके इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सेकंड को सेपरेट कर देते हैं। तो जब सेकंड को सेपरेट करेंगे यानी कि 2 आयोटा b इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर आयोटा e की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स से माइनस tan इनवर्स b के फार्मूले को यहाँ पर ओपन करेंगे इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस के आयोटा थीटा डिवाइड बाई इक्वल टू 1 प्लस e की पावर आयोटा थीटा इंटू e की पावर माइनस के आयोटा थीटा हो जाएगा। तब 2 आयोटा b इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस के आयोटा थीटा डिवाइड बाई इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डिवाइड में 2 हो जाएगा, इसको tan इनवर्स को लेफ्ट साइड में लाएंगे, तब यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू tan 2 आयोटा बीटा e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस के आयोटा थीटा डिवाइड बाई इक्वल टू 2 आयोटा ऑफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये फार्मूला बनाने के लिए का साइन का फार्मूला बनाने के लिए। अब tan 2 आयोटा बीटा किसके ऊपर होगा, tan 2 आयोटा इक्वल टू tan आयोटा b, यानी कि ये हो जाएगा इक्वल टू आयोटा tan हाइपरबोलिक ऑफ 2b, आयोटा tan हाइपरबोलिक ऑफ 2b के बराबर इक्वल टू आयोटा, ये फार्मूला बन जाएगा इक्वल टू sin थीटा का फार्मूला आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल tan के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में खोल देते हैं, तो e की पावर b हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस के b डिवाइड बाई e की पावर b हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस के b इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कंपोनेंट डिपेंडेंट रूल अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे वीडियो जाकर कंपोनेंट डिपेंडेंट की वीडियोस को देख लें। तो इसमें कंपोनेंट डिपेंडेंट रूल अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को ऐड करना है। तो u को इसको पहले लिखते हैं e की पावर u e की पावर माइनस के u प्लस e की पावर u माइनस e की पावर माइनस के u डिवाइड बाई इक्वल टू कितना 1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से करेंगे e की पावर u प्लस e की पावर माइनस के u, इसको सेपरेट करना है, तो e की पावर u प्लस e की पावर माइनस के u इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस का साइन थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। e की पावर u यानी कि 2 टाइम्स ऑफ e की पावर u हो जाएगा, और e की पावर माइनस के b 2 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस के b चल रहा है, बस सब जगह b है, ये b है, तो e की पावर 2b हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस का साइन थीटा
डिवाइड बाई इक्वल टू 1 माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर माइनस b को ऊपर ले तो e की पावर 2b हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी का b की वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 1/2 ऑफ लॉग इक्वल टू 1 प्लस का साइन थीटा डिवाइड बाई इक्वल टू 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हमारी b की वैल्यू आई, ये u की वैल्यू आई, और इसको हम कैसे लिखेंगे तो u प्लस का आयोटा b, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को दोनों को ऐड करके लिख देंगे इक्वल टू रियल पार्ट आया था हमारा 5/4 प्लस के आयोटा 1/2 लॉग 1 प्लस का साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस के साइन थीटा। यानी कि किसी भी इनवर्स पार्ट के हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। अब हम इस वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं कि इफ साइन इनवर्स x प्लस के आयोटा y इक्वल टू tan इनवर्स u प्लस के आयोटा y, तो प्रूव करना है कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये प्रूव कर रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कैसे करेंगे इसको, तो हमें दिया इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस के आयोटा y इक्वल x प्लस के आयोटा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ u प्लस के आयोटा b, आप tan इनवर्स ऑफ u का आयोटा भी हो जाएगा। अब साइन इनवर्स x के फार्मूले को हम खोलेंगे, tan की टर्म में खोलेंगे, इससे tan हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमने ये फार्मूला इसको रीड किया है, साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x डिवाइड बाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के x स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स x में कैसे हो जाएगा इक्वल टू x की जगह पर हमारा कितना दिया x प्लस आयोटा y दिया है, तो x प्लस के आयोटा y हो जाएगा डिवाइड बाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के x प्लस के आयोटा y का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ u प्लस के आयोटा v हो जाएगा, u प्लस के आयोटा y, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x प्लस के आयोटा y डिवाइड बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 2 आयोटा माइनस के 2 आयोटा xy माइनस के 2 आयोटा xy इक्वल टू कितना हो जाएगा u प्लस के आयोटा v हो जाएगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग इसके कॉन्जुगेट को लिखेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा x माइनस के आयोटा y हो जाएगा डिवाइड बाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के 2 आयोटा ऑफ x y इक्वल टू u माइनस के आयोटा v हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट करते हैं। अब हम इसको हमें प्रूव करना है कि इसको टर्म को लाना है, तो इस टर्म को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकंड, जब फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस के आयोटा बाई x माइनस के आयोटा बाई, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पर स्क्वायर रूट है तो इसको एक सिंगल रूट में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 1 माइनस के x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4x स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा, और u प्लस के आयोटा भी u माइनस के आयोटा भी कितना हो जाएगा u स्क्वायर हो जाएगा प्लस के b स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको इस वाले टर्म को राइट साइड में ले जाते हैं और इसको लेफ्ट साइड में इसके डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1 माइनस के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस के b स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना, 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर को, तब इस इतने से पार्ट को हम यहाँ पर अलग लिख लेते हैं और इतने से पार्ट को अलग सॉल्व कर देते हैं। तो इसके से पार्ट इतने से पार्ट को हम अलग सॉल्व करेंगे तो यानी कि 1 माइनस के x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस के 4x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करें, यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलेंगे, तब यहाँ से स्क्वायर खोलेंगे इक्वल टू 1 माइनस के x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस के y की पावर 4 हो जाएगा प्लस के 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस के x स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 4x स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं, यहाँ से इक्वल टू 1 माइनस के x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y की पावर 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2, यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब 2 y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस के x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस के x स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस के x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y की पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर, और 2y स्क्वायर इसको जब सेपरेट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस के 1 प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस x स्क्वायर को यहाँ पर इसका अब अरेंजमेंट है, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है तो इसी टर्म में लाना, तो इसको इस टर्म लाने के लिए इसमें अरेंजमेंट करना होगा। तब अरेंजमेंट कैसे करते हैं, इक्वल टू 1 माइनस के x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस के y की पावर 4 प्लस के y स्क्वायर। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस के 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 प्लस के 2x स्क्वायर। अब इसके अरेंजमेंट को करते हैं, तो उसको अरेंजमेंट कैसे करेंगे,
वन माइनस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस के वाई की पावर 4 प्लस के वाई स्क्वायर ऑफ 1 प्लस के 1, 2 को 1 प्लस 1 लिख देंगे और 2 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, अब इसको क्या करेंगे, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या करना होगा, प्लस के 2x ऐड करना होगा, माइनस के 2x को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो प्लस के 2x माइनस के 2x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब यहाँ से बन जाएगा इक्वल टू, यहाँ से क्या कर रहे हैं, माइनस साइन कॉमन लेंगे, स्क्वायर होने की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तब स्क्वायर माइनस से एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस के वाई की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको फार्मूला बनाएंगे, एक फार्मूला बनेगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इस वाले टर्म को लेंगे एक्स, इस वाले टर्म को लिया, इस वाले टर्म को लिया, ये फार्मूला बन जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस के वाई की पावर 4। और इस वाले में के इस वाले टर्म को लिया, इस वाले टर्म को लिया, इस वाले टर्म को लिया, ये फार्मूला बन जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म से एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे, जब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। और अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर एक्स प्लस के 1 एक्स माइनस के 1 है, तो यहाँ से बचेगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू प्लस। अब इससे क्या करेंगे, इस वाले टर्म से बाई स्क्वायर, इससे और इससे हम बाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तब जब बाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ से मेरा टर्म बचेगा इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना टर्म, ये दोनों में टर्म सेम कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और यहाँ से इफेक्ट ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो हमें ये प्रूव करना था कि एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और इस वाले टर्म को प्रूव करना। तो ये किस इक्वल के टर्म आ गया, ये आ गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर डिवाइड बाई इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इफ cos इनवर्स u प्लस के आयोटा b इक्वल टू अल्फा प्लस के आयोटा b, तो हमें इसमें प्रूव करना है कि cos स्क्वायर अल्फा एंड cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन के रूट से, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, तो जब हमें ये दिया है cos इनवर्स ऑफ u प्लस के आयोटा b, cos इनवर्स ऑफ u प्लस के आयोटा b इक्वल टू, यहाँ से कितना इक्वल टू अल्फा प्लस के आयोटा b हो जाएगा। यहाँ से हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना होगा, तो cos अल्फा प्लस के आयोटा बीटा इक्वल टू u प्लस के आयोटा b हो जाएगा। क्योंकि हम cos इनवर्स को साइड में लेके आए हैं, तो इक्वल टू यहाँ से फार्मूला ओपन करेंगे, cos अल्फा इंटू cos हाइपरबोलिक ऑफ बीटा हो जाएगा माइनस के आयोटा साइन अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा इक्वल टू u प्लस के आयोटा b हो जाएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर रियल u हो जाएगा, इमेजिनरी b हो जाएगा, तब u इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos हाइपरबोलिक ऑफ बीटा, और b इक्वल टू हो जाएगा b इक्वल टू माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा हो जाएगा। अब इसको हम क्या करना, अगर ये इसके रूट से दिए, किसी क्वेश्चन के अगर रूट से दो दिए हैं cos स्क्वायर अल्फा एंड cos स्क्वायर बीटा, तो इसके ये अगर रूट से, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के cos स्क्वायर अल्फा प्लस के cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको कैसे लिखा, अगर किसी इक्वेशन के अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो इसकी इक्वेशन लिखी जाती है एक्स स्क्वायर माइनस के दोनों रूट्स का सम हो जाता है ऑफ एक्स हो जाएगा, तब प्लस और दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहीं पर हमारे ये रूट्स दिए, तो इस रूट्स को हमने ऐसे लिखा है। तो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा, एंड तक cos स्क्वायर अल्फा एंड तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम cos स्क्वायर अल्फा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो cos स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस के cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा अरेंजमेंट करना होगा। अरेंज करके हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस के cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा, इसमें वैल्यू हम इसमें cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस माइनस के cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया, को इसको ऐड कर दिया, और इसमें प्लस के 1 और माइनस के 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसको अरेंजमेंट को थोड़ा ध्यान रखना, अरेंजमेंट करके ही इसको हम कर पाएंगे। तो हम यहाँ से लेंगे cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा को पहले लिख लेंगे यहाँ पर। तो सबसे अलग लिखते हैं इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस, अब इसमें क्या करेंगे हम cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा और इस माइनस वाले टर्म को एक ब्रैकेट में लिखते हैं और इस वाले एक ब्रैकेट में इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ अल्फा इक्वल टू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस माइनस के cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा माइनस के 1 प्लस के 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका अरेंजमेंट है, इसको हम अरेंज करते हैं इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा
प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के 1 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के 1 इक्वल टू माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा इंटू प्लस के कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा और 1 माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक से यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे, जब साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन होगा तब यहाँ से वैल्यू बचेगी इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा माइनस के 1 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा इक्वल टू माइनस के 1 इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा। अब यहाँ पर हम देखें कॉस हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा यू के बराबर है, जब इसका स्क्वायर कर देंगे और साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा बी स्क्वायर के बराबर है, तो बी स्क्वायर के बराबर इनकी कॉस हमारी ये जो वैल्यू निकल के आई है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा और प्लस 1 चली रहा प्लस 1, तो ये किसकी वैल्यू निकल के आई इक्वल टू 1 प्लस के यू स्क्वायर के बराबर प्लस के वी स्क्वायर, यानी कि हमारी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के इसके दोनों रूट्स का सम किसके आगे बराबर आया 1 प्लस के यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर के बराबर आया है। तो हमारी जो इक्वेशन हमारी ये है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखेंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के, इसकी वैल्यू आई है 1 प्लस के यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर ऑफ टाइम्स ऑफ एक्स टाइम बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे कॉस स्क्वायर अल्फा दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा इक्वल टू यू स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि अगर कोई भी इक्वेशन हमें दी है उसके रूट्स कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा है, तो उसकी इक्वेशन हमारी होगी एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ टाइम्स एक्स प्लस के यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में क्या करना है, इस इक्वेशन में इसका रियल पार्ट को सेपरेट करना है, तो रियल पार्ट को कैसे, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पर नहीं निकालना है, तो लेकिन हम इसके इमेजिनरी पार्ट को भी लेके चलना पड़ेगा इक्वल टू तो यू प्लस के आयोटा वी के इक्वल मान लिया इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। इनवर्स वाले टर्म को इधर लेके आएंगे तो साइन यू प्लस के आयोटा भी हो जाएगा, इसको जब ओपन करेंगे तो साइन यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक पी प्लस के आयोटा कॉस यू इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ बी हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा प्लस के आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। अब इसका रियल पार्ट को हमें सेपरेट करना है, तो रियल पार्ट को सेपरेट हमने क्या माना है, यानी कि यू हमें यहाँ से यू को फाइंड आउट करना है, तो यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा इक्वल टू साइन यू हो जाएगा इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ पी इक्वल टू यहाँ से कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा और कॉस यू इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ पी इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब यू को हमें यानी कि बी को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो बी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से इक्वल टू कॉस इस वाली क्वेश्चन से कॉस हाइपरबोलिक बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब कॉस हाइपरबोलिक बी इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई इक्वल टू साइन यू हो जाएगा, और यहाँ से हम करेंगे इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई ऑफ कॉस यू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके इनको सेपरेट करेंगे, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ यू इक्वल टू 1 होता है, इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई इक्वल टू साइन स्क्वायर यू माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू कॉस स्क्वायर यू माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर ऑफ यू इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर यू इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ यू हो जाएगा, साइन स्क्वायर यू इंटू कॉस स्क्वायर यू। तो उसको हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर यू माइनस के इसको ज़रा इसको चेंज करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने देंगे इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर यू को चेंज करेंगे तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर यू हो जाएगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर यू और इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ यू इंटू कॉस स्क्वायर यहाँ से करना है, तो यहाँ से करेंगे इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ यू माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर यू, तो अब यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ यू इक्वल टू साइन स्क्वायर यू इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर यू यहाँ से कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यू को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो कॉस स्क्वायर यू
इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ से हम करेंगे इस वाले पार्ट को हम इस लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो माइनस का साइन स्क्वायर यू इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ यू इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर करते हैं, इक्वल टू यहाँ से हम कॉस स्क्वायर यू को कॉमन लेंगे, जब कॉस स्क्वायर यू कॉमन हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू जब 1 माइनस का साइन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर यू 1 माइनस साइन स्क्वायर यू इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर यू 1 माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा कॉस पावर 4 यू इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसका एक बार इसका रूट से लेंगे, तो इसका रूट से लेंगे इक्वल टू कॉस स्क्वायर यू इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ से कॉस यू इक्वल टू अंडर रूट साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि यू इक्वल टू कितना हो जाएगा को कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। तो यू इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। तो हमें ही इसका रियल पार्ट निकालना, तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा यू इक्वल टू साइन इनवर्स यू इक्वल टू कॉस इनवर्स यू इक्वल टू इसका रियल पार्ट हो जाएगा यू इक्वल टू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। तो ये इसका रियल पार्ट था। इमेजिनरी पार्ट को पूछा नहीं है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट भी निकाल सकते हैं, इसकी कोई अभी जरूरत नहीं है।